नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केबीएस पीआरटी 2023 की कट ऑफ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केबीएस में आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है इंटरव्यू के लिए, और आपका फाइनल गुणांक कितना होना चाहिए जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और इसके अलावा इसमें बात की जाएगी कि यदि आपके लिखित पेपर में इतने मार्क्स हैं जितने भी आपके हों, उसके अलावा आप इंटरव्यू में कितना स्कोर करें जिससे कि आप फाइनल लिस्ट में या फाइनल सिलेक्शन की कैटेगरी में आ सकें। तो उसको समझने से पहले हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग इस वर्ष की कट ऑफ को भी निर्धारित करेंगे। इसको जानने से पहले हम देखेंगे 2016 की कट ऑफ और 2018 की कट ऑफ। तो 2016 की कट ऑफ जनरल की देखी जाए तो 71.54 गई थी। ओबीसी की आपकी 65.25, एससी की कट ऑफ आपकी 2016 में थी 65.40 और एसटी की आपकी रही थी 59.12। ये आपकी 2016 में थी। और 18 में आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रही थी 68.60, ओबीसी में रही थी 63.47 और एससी में रही थी आपकी 61.83 और एसटी की आपकी कट ऑफ रही थी 2018 में 54.33। तो ये आपकी पिछली विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी कट ऑफ थी। और आज हम जानेंगे 2023 में कितनी कट ऑफ जा सकती है आपकी इंटरव्यू कॉल के लिए। तो बात करें 2016 की, तो 2016 में जिन बच्चों के 100 नंबर से ऊपर नंबर थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो आपकी इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ रही थी 2016 में वह 100 थी। और यदि बात करी जाए इंटरव्यू कट ऑफ की 2018 में, तो इसमें आपकी जिन बच्चों के नंबर 95 या इससे ऊपर थे उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया था। तो इस बार बात करें केबीएस 2023 में कि 2023 में आपकी इंटरव्यू की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो इंटरव्यू की आपकी जर्नल के लिए कट ऑफ रह सकती है 127 से लेके 130 और ओबीसी के लिए ये कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, 1-2 नंबर का अंतर आएगा। 126 से लेके 130 ही आपकी ओबीसी के लिए रहेगी। और यदि बात की जाए एससी के लिए तो एससी की यह कट ऑफ आपकी 120 से लेकर 127 या 28 तक भी जा सकती है। और एसटी की बात की जाए तो आपकी यह कट ऑफ रहने वाली है 115 से लेकर 119 या 120 के समथिंग। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके इंटरव्यू की कि किन बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। जिन भी बच्चों के आपके जर्नल कैटेगरी में 125 से ऊपर बनते हैं तो अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। और यदि बात की जाए कि आपका जो फाइनल गुणांक बनता है जो सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू के बाद बनाया जाता है उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको भी हम देखेंगे। पहले हम 2018 का गुणांक निकालते हैं और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि 2023 का फाइनल गुणांक कितना रह सकता है और आप कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपके नंबर 120 हैं तो आपको कितने और नंबर चाहिए होंगे जिससे कि आप उस गुणांक के अंतर्गत आ जाएं, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम सुनिश्चित हो जाए। तो उसकी भी चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो यदि हम 2018 की बात करें तो यहाँ पर जो रेशियो था आपका 85:15 का था। 85:15 का अर्थ था इसमें कि जो भी आपकी लिखित परीक्षा हुई है उसमें जितने भी आपके नंबर आएंगे उसका 85% लिया जाएगा और इंटरव्यू में जो भी आप स्कोर करेंगे मार्क्स उसका 15% मार्क्स लेकर दोनों को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद जो भी आपका नंबर बनेगा वही आपका फाइनल गुणांक है। और यदि सपोज कर लो कि आपके 2018 में 120 नंबर थे और इंटरव्यू में आपके 40 नंबर थे, तो इसका गुणांक कैसे निकाला जाएगा। तो इनका गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 120 का पहले तो हमें 85% निकालना होगा और टोटल था आपका 150 का। तो 85% निकालने के लिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 5 15 और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 सते 35। तो 17 की टेबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 17 चौक 68। तो आपका 85 निकालने के बाद ये बना है 68 गुणांक। और यदि हम 40 का गुणांक निकालें तो 40 का हमें कितना निकालना है, 15%। तो इसका 15% निकालेंगे और टोटल आपका 60 का इंटरव्यू था। तो 0 से 15 से काट दो सीधा 4 बार और 4 से कटेगा ये 10 बार।
तो आपका टोटल जो गुणांक बनेगा वह बनेगा 78। ठीक है, तो 78 आपका फाइनल गुणांक होगा, इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो यदि हम 2018 में 120 नंबर लाए थे तो आपका गुणांक 78 सफिशिएंट था क्या? तो हाँ, सफिशिएंट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर था, क्योंकि आपकी कट ऑफ गई थी 68.60। ठीक है, तो यदि पिछली बार जिसके 120 नंबर थे वो काफ़ी ऊपर था, ठीक है, शायद उसने ऑलमोस्ट टॉप ही किया होगा अपने KBS के स्टूडेंटों के बीच में। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसी हिसाब से हम 2023 की कट ऑफ की भी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं आपको इंटरव्यू में और कितने मार्क्स लाने होंगे या कितने मार्क्स का आपको एम रखना होगा जिससे कि आप फाइनल कट ऑफ में आ जाएं। यदि बात की जाए कि इस बार आपने KBS में 130 स्कोर किया है और आपके इंटरव्यू में भी 40 नंबर आते हैं तो आपका गुणांक कितना रहेगा? तो गुणांक बनाने के लिए इस बार आपका जो विभाजन हुआ है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में वह आपका रेशियो है 70:30 का। तो आपको लिखित परीक्षा का 70% जोड़ना है। तो लिखित परीक्षा का यदि हम 70% निकालें तो 70% निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? 0 से 0 काट दो और 13 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 91,910/18। आप 18 से भाग दोगे 910 को तो यह जाएगा आपका 51.5। तो रिटन में आपका गुणांक बना 51.5। और यदि हम इंटरव्यू के गुणांक की बात करें तो इंटरव्यू में आपको लेना है 30%, तो 40 का 30% और टोटल मार्क्स थे आपके इंटरव्यू में 60। 30 से यदि हमने काट दिया 2 बार और 2 से इसको काट दो 20 बार तो आपका आया है 20। तो आपके लिखित परीक्षा में 51 गुणांक बना और इंटरव्यू में आपका गुणांक बना 20। यदि इसको जोड़ दिया जाए तो आपका गुणांक हो जाएगा 71.5। तो 71.5 आपका गुणांक बन जाएगा। इसी हिसाब से आप अपने नंबरों को लिख के अपना गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। गुणांक निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम कट ऑफ की बात करें कि आपका फाइनल गुणांक कितना जाने वाला है इस बार, और गुणांक के बाद आपको एक चीज़ और करके देखना है कि आपके नंबर कितने हैं और उसके बाद आपको उस गुणांक तक पहुंचने के लिए इंटरव्यू में भी कितने नंबर चाहिए और उसी हिसाब से अपना टारगेट बनाना, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना इंटरव्यू के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यदि हम बात करें कि KBS PRT में आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका गुणांक कितना रह सकता है या जिन बच्चों का इतना गुणांक आएगा जो आज की इस वीडियो में बताया जाएगा तो वो आपके फाइनल लिस्ट में ज़रूर कंसीडर हो जाएंगे। यदि हम अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ रह सकती है या फाइनल गुणांक रह सकता है आपका 71 to 72। और यदि हम OBC की बात करें तो OBC का आपका गुणांक रह सकता है 68 to 70। और SC की बात करें तो SC का गुणांक आपका रह सकता है 65 to 68 या 67। और यदि बात की जाए ST की तो ST का आपका गुणांक रहने वाला है 58 to 62। ठीक है, यदि आप इतना एम लेके चलेंगे कि आपका गुणांक 72 बने, उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आपको कंसीडर करने हैं? तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको समझाते हैं कि आप कैसे अपने मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने मार्क्स का एम रखना चाहिए अपने इंटरव्यू में। सपोज कर लें कि आपके मार्क्स आए हैं KBS में 130, तो देखा जाए आपका रिटन है 180 नंबर का और आपका इंटरव्यू है 60 नंबर का। यदि इनको जोड़ दिया जाए तो आपका योग बनेगा 240। यदि आप 240 का 72% नंबर आप अपने इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में लेके आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन फाइनल मानिए। तो यदि हम 240 का 72% निकालें तो 72% निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? 72 का गुणा और 100 से भाग देना है, तो आपका निकल के आएगा टोटल 172.8। यदि आप रिटन परीक्षा में और इंटरव्यू में दोनों मिला के आपके नंबर 172.8 बनते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर जरूर आएगा। तो 172.8 आपका है क्या? यह आपका रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू एग्ज़ाम का योग है। ठीक है, तो आपका योग कितना होना चाहिए दोनों में, रिटन और इंटरव्यू का मिला के 172,
और आपके रिटन में है 130, तो 172 में से आप 130 को हटा देंगे तो आपका इंटरव्यू का मार्क्स निकल के आएगा कि आपको इतने नंबरों के लिए अपना टारगेट बनाना है। तो यदि हम घटाएंगे तो ये 8 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। तो आपको अपना एम बनाना है, यदि आपके 130 नंबर हैं तो आपको एम बनाना है 42.8 यानी ऑलमोस्ट 43 अंकों का, कि यदि आपने इंटरव्यू में 43 अंक कंसीडर कर लिए, पा लिए, तो आप फाइनल गुणांक जो आपका 72 बनना है इसको अचीव कर जाएंगे। और 72 गुणांक से आपका ऊपर कट ऑफ जा नहीं सकती, हार्डली 72 जाएगी। और यदि आपके 72 बनते हैं तो आप ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यदि आपको देखना है कि आपको कितने नंबरों का लक्ष्य बनाना है इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने नंबर लिखिए। और 240 का अपना 72% जनरल वालों के लिए है, तो 240 का 72% बना 172.8। तो 172 में से अपने अंक जो भी आपके हैं 120, 130, 150 उसको घटा लीजिए और जो बचता है उतने का टारगेट बनाइए अपने इंटरव्यू का, ठीक है। और एससी के लिए यदि ऐसा करना होगा कि आप एससी वालों का देखना चाहें तो एससी वालों को कितना निकालना पड़ेगा अपना 67%। यहाँ पे 67 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका गुणांक यहाँ पे निकल के आएगा। और आपके जितने भी अंक आए होंगे, आपने जितने भी लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उसमें से घटा के आप अपने इंटरव्यू के मार्क्स को जान सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।